आज हम लोग प्रनाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रनाउन यानी सर्वनाम। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रनाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रनाउन उसे कहा जाता है जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। इंग्लिश परिभाषा है, ए प्रनाउन इज अ वर्ड यूज्ड यूज इन स्टेट ऑफ ए नाउन। ए प्रनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। ठीक है, ए प्रनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन। नाउन के बदले में जो आता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आई वी ही सी इट दे इट सी। ये सब जो है प्रनाउन है। अब हम लोग इसमें से देखेंगे कि आई कौन सा प्रनाउन है, वी कौन सा प्रनाउन है, ही कौन सा प्रनाउन है और सी कौन सा प्रनाउन है। इस सबको अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रनाउन के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, प्रनाउन के निम्नलिखित भेद होते हैं। ठीक है, पहला जो है पर्सनल प्रनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पोसेसिव प्रनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। चौथा है इम्पैटिक प्रनाउन यानी बलदायक सर्वनाम। पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। और छठा है इंडिफिनिट प्रनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और आठवां जो है रेसिप्रोकल प्रनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम। और नौवां जो है रिलेटिव प्रनाउन है यानी संबंधवाचक सर्वनाम। और 10वां जो है इंट्रोगेटिव प्रनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रनाउन के निम्नलिखित जो है 10 भेद होते हैं। यहाँ हम लोग देख लिए, 10 का नाम हम लोग देख लिए कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे, फिर पोसेसिव, फिर रिफ्लेक्सिव, इसी तरह सभी को देख लेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, देखिए, आई वी यू ही सी इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि आई वी यू ही सी इट और दे। ठीक है, आई वी यू ही सी ईट और दे। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई वी यू ही सी ईट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कंप्लीट पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू ही सी ईट दे, आई वी यू ही सी ईट दे, आई वी यू ही सी ईट दे, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन का हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे जो है पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रोनाउन का जो है उपयोग, जिस प्रोनाउन का उपयोग जो है अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरा, मतलब अधिकार समझ रहे हैं ना, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, उसी को ही पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश डिफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, अवर, देयर्स, इट इज जो है क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस है। जैसे दिस बुक इज माइन, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है। दिस बुक इज माइन, यह जो है किताब मेरा मेरा है। ठीक है, जिस भी वाक्य में जो अधिकार दिखाया जाता हो उसको क्या कहेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए, जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर, देम सेल्फ्स के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश परिभाषा देखते हैं इसका।
द pronouns माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव pronouns when the action done by the subject turn back upon the subject। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। आया कुछ समझ में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक, इसका हिंदी होता है निजवाचक, यानी स्वयं खुद के लिए। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। आया समझ में? स्वयं यानी खुद, ठीक है। निज, निजी, निजी निजी जितना भी होगा ना वह जो है किस में आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा। ओके, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है? इम्पैटिक प्रोनाउन यानी बलदायक सर्वनाम। तो देखिए, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तब इन्हें इम्पैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। आया समझ में? कि जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, मतलब जितने भी हैं वाक्य में किसी नाउन या प्रनाउन पर, इनका प्रयोग जब वाक्य में किसी नाउन या प्रनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तब इन्हें इम्पैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। पहले इंग्लिश प्रोफेसर देखिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड इम्पैटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस। जैसे एग्जाम्पल है, किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। मतलब स्वयं के द्वारा जब काम किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? इम्पैटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पैटिक प्रोनाउन कहा जाता है, स्वयं के द्वारा किया जाता है। जैसे किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं यानी खुद बाघ को मारा। ही हिम सेल्फ सैड सो, उसने स्वयं खुद ऐसा कहा। ठीक है। सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, उसने स्वयं खुद उसे पसंद किया। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज हिज पेन, हिज यहाँ पे क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। हिज क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। दिस पेन इज हिज, हिज यहाँ पे क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। आया कुछ समझ में? यहाँ पे इसको देखने के बाद देखिए हम समझाते हैं। यहाँ पे पेन क्या है? नाउन। नाउन जो है ना, मतलब सब्जेक्ट के अगर बाद आए नाउन, ठीक है, और उसके बाद दिखाया जा रहा हो अधिकार, तो इसको कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। अगर पहले ही अधिकार दिखाया जा रहा हो उसके बाद नाउन हो, ठीक है, तो उसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आए समझ में? अगर पहले ही नाउन हो प्लस अधिकार, नाउन प्लस अधिकार, आए समझ में? अधिकार, नाउन प्लस अधिकार हो तो इसको क्या कहेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन। अगर वहीं ऐसा ना रह, ऐसा रहे, पहले रहे अधिकार, अधिकार, ठीक है, उसके बाद रहे क्या? नाउन, तो इसको क्या कहेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर नाउन बाद में रहे तो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, अगर नाउन पहले रहे तो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। हो गया। 5 नंबर देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या व्यक्तियों को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब जिस प्रोनाउन का जो प्रयोग है किसी प्रोनाउन का वस्तु व्यक्तियों को सूचित यानी इंगित निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन है, द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और peoples to which it refers is called a demonstrative pronoun। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा आपको। दिस, दैट, दिस, दोज मुख्यतः डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको याद रखना है कि दिस, दैट, दिस, दोज, ये जो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दिस, दोज, दिस, दैट, दिस, दोज। आया समझ में? दिस, दैट, दिस,
एंड दोज। आगे समझ में? ये चार को क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दिस, दोज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तो नोट को हम लोग पहले देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, नोट में लिखा हुआ है दिस, दैट, दिस, दोज इत्यादि के ठीक बाद नाउन प्रयुक्त रहता है, तब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आया समझ में? अगर दिस, डैट, दिस, दोज रहे, अगर उसके बाद जो है ठीक बाद नाउन प्रयुक्त रहता है, नाउन, तो उसको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन वहीं दिस, डैट, दिस, दोज के ठीक बाद ना होकर ठीक पहले अगर नाउन प्रयुक्त रहता है, तब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दिस बुक इज माइन, ठीक है। डैट बुक इज योर्स। दिस काउज आर रेड, दोज काउज आर ब्राउन, लुक एट दिस पिक्चर। देखिए, इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द दिस, डैट, दिस, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आज समझ में? जो है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आज समझ में कुछ? हो गया? 6 नंबर देखते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। सीधा सीधा मतलब इसका हिंदी से ही पता चल रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, उसे जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश डिफिनेशन: एन इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर्स टू persons or things is in a general way and does not refer to any person or thing in particular, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल है somebody has stolen my pen, ठीक है। anybody can beat him, some are gentle, all are foolish, none can do this। इसमें जो है somebody, anybody, some, all, ये जो आपका क्या है, ये सब क्या है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन को मतलब इंडिकेट करता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। somebody, anybody, some, all, none, many, nothing। आए समझ में? तो आपको इतना ही बस याद रखना है इंडिफिनिट प्रोनाउन में, ठीक है। सेंटेंस में ये अगर आपको दिखे तो सीधा होगा, क्या होगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम के बारे में। देखिए, जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग, ठीक है। ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहता है। इंग्लिश परिभाषा देखिए, व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है कि ईच, आइदर, नाइदर ये जब वाक्य में रहे तो उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें ईच, आइदर और नाइदर रहे तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। 8वां नंबर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर बोधक सर्वनाम। तो देखिए, ईच अदर और वन अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है। आया समझ में? इसमें भी आपको बस इतना ही याद रखना है कि ईच अदर और वन अदर, ईच अदर और वन अनोदर, ईच अदर और वन अनोदर। देखिए यहाँ पे ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। इंग्लिश डिफिनेशन है ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है,
दे लव्ड ईच अदर या वन अदर, वन अनदर, ठीक है, वे एक दूसरे को प्यार करते थे। दे लव्ड ईच अदर या वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं है सॉरी, ईच अदर और वन अदर का अर्थ एक दूसरे को होता है, ठीक है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, इन दोनों का जो अर्थ है एक दूसरे को होता है। 9 नंबर देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। इंग्लिश परिभाषा देखकर एग्जाम्पल देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन्स या प्रोनाउंस गोइंग बिफोर एंड रिलेटेड्स द said noun and pronoun to a group of words coming after, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आ जाएगा समझ में। देखिए, हु, होम, हुज, विच, वाट, और डैट मुख्यतः रिलेटिव प्रोनाउन है। बस आपको इतना ही थोड़ा सा याद करके रखना है कि हु, होम, हुज, विच, वाट, डैट मुख्यतः क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे नोट 1 है, हु, होम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए होता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है। डैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। यहाँ पे ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, इसको याद मतलब अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। 2 नंबर नोट क्या बोल रहा है, देखिए 2 नंबर नोट क्या बोल रहा है, हु, हो, विच, होम, हुज और वाट का प्रयोग प्रश्न किए जाने में भी होता है। इस स्थिति में जब ए प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त रहते हैं तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, अगर जो है प्रश्न पूछने के लिए अगर इनका जो है मतलब हु, विच, होम इसका उपयोग किया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो है हम लोग का 10 नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोग अभी देखे हैं कि हु, होम, हुज का प्रयोग अगर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हालांकि परिभाषा देख लीजिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आया कुछ समझ में, आ गया, खत्म बाजार, यहाँ तक आ गया समझ में तो खत्म। हु, होम अगर इसका जो है उपयोग अगर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अगर इसका उपयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए नहीं किया जाता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो में।